मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज में जो है ये एक्चुअली हम पीईटी और सीईटी ईटी का मैथ पोर्शन कवर कर रहे हैं और हम अपना सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जनवरी 2026 में यूपी टेट का पेपर होने वाला है, तो उसी के पर्पज़ से हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया कि एक अच्छा कंटेंट यहाँ से आप सबको मिल सके और डे बाय डे और थोड़ा थोड़ा करके मिल सके, ताकि आप लोग इसको पढ़ के समझ के नोट्स बना सकें और रिवाइज कर सकें, अच्छे से रिवीजन कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। तो मित्रों आप लोग चैनल को देखते रहिए। चैनल को अगर समझ में आता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए कि जिनको इस तरह की वीडियो की सख्त आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हम लोग जो है कल समांतर चतुर्भुज पढ़े थे, आज हम लोग समचतुर्भुज पढ़ेंगे। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज को रोहम्बस कहते हैं, RHOMBUS, रोहम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज एक्चुअली जैसे हम लोग वर्ग पढ़े हैं, वर्ग इस तरीके का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की पैरेलल होती हैं। मान लीजिए ABCD, ये क्या है? हमारा वर्ग है। तो वर्ग को थोड़ा सा इसी कार्नर ए से धक्का दीजिए, वर्ग को इसी कार्नर से थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, तो किस तरीके की आकृति बन जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके की आकृति में, कुछ इस तरीके की आकृति में, इस तरीके की आकृति में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो गया ABCD, यही आपका समचतुर्भुज है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, या यूँ कह लीजिए कि सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो लिख लीजिए, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जैसा कि वर्ग में भी होता है, चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप है, जिसकी सभी भुजाएं, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। तो सभी भुजाएं बराबर हैं और सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर है। इसमें विकर्ण, दो विकर्ण हो गए, दो विकर्ण AC और BD हो गए। तो दोनों विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, जैसा कि वर्ग में भी होता था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते थे। दूसरा पॉइंट, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम यानी
समद्विभाजित करते हैं तथा 90 अंश पर काटते हैं तथा, या ऐसे लिखिए भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए 90 अंश पर काटते हैं। समद्विभाजित करते हुए 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं। ये हो गया। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी लिख लेंगे, यानी कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर हो गए और विकर्ण कोणों को क्या करते हैं, अर्धित करते हैं। अगला पॉइंट, विकर्ण कोणों को अर्धित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। जो को जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, जितना ये कोण उतना ये कोण। ये क्या है, ये सभी कोण क्या होंगे, अर्धित होते हैं विकर्णों के द्वारा। विकर्ण कोणों को अर्धित करते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण जो है ये चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटते हैं, 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं, तो इसको लिख लीजिए। कि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। एक अगली प्रॉपर्टी कि अगर इनके मध्य बिंदु को मिलाया जाए, मतलब सम चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होगा, एक वर्ग का निर्माण करता है। सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग बनता है। अच्छा, आसन्न कोण, यहाँ भी आसन्न कोण क्या है, ये
180 अंश के होंगे। आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसको भी लिख लीजिए कि समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होता है। विकर्ण एक दूसरे को वर्धित करते हैं, ये हमने बता ही दिया। कोणों को वर्धित करते हैं, ये भी हो गया। आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये भी हो गया। अच्छा, विकर्ण बराबर नहीं होते, ये लिख लीजिए, एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग में क्या होता था? ये दोनों विकर्ण वर्ग के बराबर होते थे, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं? अर्धित करते हैं, एक दूसरे को अर्धित करते हैं। यानी कि अगर पॉइंट हम यहाँ O मान लें, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लें, तो AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा, जैसे कि हम लोग समांतर चतुर्भुज में पढ़ते चले आए हैं। तो ये हो गया। अब इसकी एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? इसकी एरिया होता है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 और विकर्णों की लंबाई। अगर हम D1 और D2 कह लें, D1 और D2, तो इसको हम इस तरीके से D1 इंटू D2 इस तरीके से कह सकते हैं। D1 और D2 यानी D1 और D2 क्या है? दोनों विकर्ण की लंबाई है, ठीक है ना। D1 और D2 समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है। तो ये हुआ ऑल अबाउट आपका रोहम्बस के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है? ये दोनों विकर्ण है। D1 हो गया AC और D2 हो गया BD। या अगर आप D1 को BD मानेंगे तो D2 क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो मित्रों, इस पे हम लोग सवाल करेंगे। सवाल अगले एक सेशन के बाद हमें लगता है सारे सवाल हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। भले ही 3-4 दिन लग जाए, जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम। समलम चतुर्भुज को ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक्चुअली इस तरीके का फिगर होगा। इसको A, B, C और D। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी
दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों, दो सम्मुख भुजाएं क्या हों, समांतर हों, और शेष दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हों, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समलम चतुर्भुज कहेंगे। यानी कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं, ये जरूरी है, दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों तथा शेष दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हों, असमांतर हों। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। अगर यहाँ हम देखेंगे तो हमने मान रखा है कि AD जो है ये पैरेलल है, यानी समांतर है किसके, BC के, और AB और DC ये असमांतर भुजाएं हैं। इसमें भी दो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे, इन दोनों विकर्णों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ, ये एक चीज़ होता है, इनका रेशियो सेम होता है, ये कट करते हैं ये, यानी कि अगर यहाँ हम पॉइंट O मान लें, ये पॉइंट O मान लें, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर अनुपात में काटते हैं, जैसे कि AO अपान OC इज इक्वल टू OD अपान OB, इस तरीके से होता है इसमें। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को पहली बात तो इसको लिख लीजिएगा, समद्विभाजित नहीं करते, इसको क्लियर लिख लीजिएगा कि समद्विभाजित नहीं करते, एक दूसरे को सम यानी अर्धित नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते। अगर ये समलम चतुर्भुज है तो विकर्ण बराबर भी नहीं होंगे, विकर्ण इसके बराबर भी नहीं होंगे, समद्विभाजित भी नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज है कि ये विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर अनुपात में बांटते हैं। समानुपाती रूप से बांटते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि समलम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती रूप से विभाजित करते हैं। समानुपाती रूप से विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका रेशियो AO अपान OC, AO अपान OC बराबर DO अपान OB, DO अपान OB, इस तरीके से इनका रेशियो होता है, सेम रेशियो में बांटते हैं। मतलब AO अपान OC इस तरीके से रेशियो निकाला जाता है, AO अपान OC बराबर DO अपान OB। तो इस तरीके का इनमें रिलेशन होता है, इनके विकर्णों में। सम्मुख भुजाओं के इनका कोई रिलेशन नहीं होता, सम्मुख भुजाओं का कोई रिलेशन नहीं होता, ये कोण अर्धित करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा कोई इसमें रिलेशन नहीं होता।
समांतर भुजाओं को आधार तथा असमांतर भुजाओं को पाद कहते हैं, ठीक है ना। समांतर भुजाओं को आधार, समांतर भुजाओं को आधार और असमांतर भुजाओं को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा एक पॉइंट, यानी कि समांतर भुजाओं को, समांतर भुजाओं को आधार तथा असमांतर असमांतर भुजाओं को पाद कहते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोगों ने जो फार्मूला अभी तक याद कर रखा है, जो याद किया था 9th और 10th में, वो फार्मूला अभी तक याद है कि समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे उनके बीच की दूरी। तो इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है, बाकी हम लोग उसको आगे भी देखते हैं। समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे उनके बीच की, अगर इतना आपको याद है, समांतर भुजाओं के योग का आधा, समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे उनके बीच की दूरी, अगर इस तरीके से आपको याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मान लीजिए ये x है और ये y है, तो समांतर भुजाओं, जो ये समांतर भुजाएं हैं x और y हैं, तो इनके योग का आधा कितना हो जाएगा, यानी 1/2 और x प्लस वाई, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए h है, इनके बीच की दूरी कितना है, h है, या यही हाइट भी कह लीजिए, यही हाइट भी हो जाएगा। इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, h मान लीजिए, तो ये h हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला निकल के आया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे उनके बीच की दूरी। तो यही हाइट भी, ऊंचाई भी यहाँ कह सकते हैं आप, ये ऊंचाई के बराबर है समलंब चतुर्भुज के, और या इनके बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कह सकते हैं। तो ये बहुत फेमस फार्मूला है और इस पे सवाल भी पूछा जाता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। अच्छा, अब एक स्पेशल केस अगर यहाँ बन जाता है, अगर ये ये भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, ये जो असमांतर भुजाएं हमारी हैं, ये अगर बराबर हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, तब विकर्ण बराबर हो जाएंगे, तब ये दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर पैरेलल हैं कि नहीं है, वो पैरेलल होंगी ही होंगी, जब वो पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल तो नहीं होंगी, लेकिन क्या है, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो एक अलग स्पेशल कंडीशन बन गया कि समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे, बराबर होते हैं। समद्विबाहु का मतलब ये DC और AB अगर बराबर है, और AD और BC पैरेलल तो है ही, तो फिर क्या होगा उस केस में, AC और BD बराबर होगा, कि दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज और उसका क्षेत्रफल। एपिजियम,
तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे टॉपिक को और नोट्स बना रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बस इसको देखते रहिए, ज़्यादा देर का वीडियो हम नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकें और डे बाय डे बेसिस पर आप पढ़ाई करते रहें। और अगर अच्छा लगे, हमारा कंटेंट आपको समझ में आए, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों के पास तक शेयर करिएगा जिनको इस तरीके के वीडियो की सख्त आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।